हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि बबल शीट किस तरह फिल की जाती है। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो बबल शीट गलत फिल करते हैं और पेपर में उनका ज़ीरो लग जाता है। पेपर में उन्होंने बेहतरीन लिखा होता है, अच्छा लिखा होता है, कभी पास होने जितना लिखा होता है, फिर भी उनकी सप्ली आ जाती है क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं इस बबल शीट के ऊपर जिसकी वजह से उनका पेपर सही जाता ही नहीं आगे। यानी वो रोल नंबर गलत लिख देंगे या फिर वो अपना पेपर कोड गलत लिख देंगे। ये पेपर कोड भी आपका बहुत अहम होता है। 19 नंबर होते हैं आपके इस पेपर कोड के ऊपर। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, 3 पेजों को देखेंगे। फर्स्ट, लास्ट, यहाँ पे एमसीक्यूज के बबल फिल करते हैं, पेपर कोड को देखेंगे और साथ में जो अंदर पेज होता है उसको भी देखेंगे। इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी स्टूडेंट्स, पहले हम देख लें कि आपको बबल शीट किस तरह की दी जाती है। जो फ्रंट पेज होगा वो आपको इस तरह का कुछ होगा, जिस पे आप अपनी सारा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आपका नाम वगैरह क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने राइट साइड से। जी स्टूडेंट्स, इस जगह आप लिखेंगे अपनी डेट। जो डेट होगी आपने वो लिखनी है। अब डेट कौन सी हो सकती है? डेट वो होगी जिस दिन आपका पेपर होगा। मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे कि आपका जो पेपर है वो है 20, आगे लाइन लगाएंगे आप, फिर आगे कौन सा मार्च, MARCH पूरा लिखना है आपने मार्च। और अगर पूरा नहीं आ रहा तो नीचे लिख दें ऐसे लाइन लगा के 2026 इस तरह लिखेंगे आप। जिस दिन आपका वो पेपर है उस दिन की डेट लिखनी है आपने। नेक्स्ट, आप कौन सी क्लास के हैं? मैट्रिक की क्या इंटर के? 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के तो मैट्रिक लगाएंगे। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो इंटर। तो आपने ये बबल फिल कर देना है अच्छी तरह। ये बबल आपने क्या करना है? फिल कर देना है। आगे हम ये जो हदायत लिखी हैं हम इनको भी पढ़ेंगे। इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जी आगे देखते हैं। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या फ़र्क होता है? अब पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या मतलब है? पार्ट 1 का मतलब है 9th क्लास या फर्स्ट ईयर। पार्ट 2 का मतलब है 10th क्लास या सेकंड ईयर। ठीक है, अगर आप 9th में हैं तो पार्ट 1, अगर आप 10th में हैं तो पार्ट 2। उसके बाद आप एनुअल दे रही हैं, सप्ली दे रहे हैं। अब ये चीज़ आपने गौर से देखनी है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो गलती से सप्ली पर लगा देते हैं, काफ़ी करते हैं ऐसा बच्चे। अगर सप्ली पे लगाएंगे तो आपका पेपर वो निगरान देखेगा सप्ली के, वो आपका पेपर बाहर फेंक देगा, पीछे कर देगा। क्योंकि तो सप्ली का तो पेपर भी नहीं हो रहे। इसके लिए आपने इसको गौर से देखना है और एनुअल पे सर्कल करना है आपने। ठीक है जी, एनुअल पे आपने क्या करना है? सर्कल कर देना है। उसके बाद आपका पेपर मॉर्निंग में है कि इवनिंग में, ये भी आपने बिल्कुल ठीक लगाना है। ठीक है, आपका पेपर मॉर्निंग में है तो आपने मॉर्निंग कर देना है यहाँ पे, इवनिंग में तो इवनिंग कर देना है आपने जी। फिर देखते हैं, फिर आपका आता है सब्जेक्ट। कौन सा पेपर है? इंग्लिश का, तर्जुमा तो कुरान का, उर्दू का, इस्लामियात का, साइंस का, जो पेपर आप उसको यहाँ पे नाम लिख देना है। अब यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपको इजाज़त है। जैसे कि आपका पेपर है उस दिन इंग्लिश का, आप यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है जी, ओके। फिर हम ज़रा इधर आते हैं ये डेट को। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है हिस्सों में। मिसाल के तौर पर 3 तारीख है। अब 3 आपने यहाँ पे नहीं लिखना, 3 आपने यहाँ पे 0 फिर 3 लिखना है आपने, यानी पूरी डेट लिखनी है आपने। ओके, फिर आपका मॉर्निंग में या इवनिंग में वो आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे शीट नंबर भी लिखा होता है 2875, कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे शीट नंबर। ये शीट नंबर आपने अपने अटेंडेंस शीट के ऊपर लिखना होता है। जो शीट आपको सुप्रीडेंट या कोई भी देगा उसके ऊपर आपने ये शीट नंबर लिखना है और साथ में अपना सिग्नेचर कर देना है, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। उसके बाद रोल नंबर फिल किस तरह करना है, अब इसको हम ज़रा जूम कर लें थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे गलतियाँ करते हैं जी। रोल नंबर और पेपर कोड। पेपर कोड की बात हम बाद में करते हैं, पहले रोल नंबर देखते हैं। अब आपका रोल नंबर है, एक लड़का है उसका रोल नंबर है 2HH676, ये रोल नंबर है। अब आपने क्या करना है? आपने एक ही लाइन में इसको फिलिंग कर देना है 2HH676 को। आपने 2HH676 को यहाँ पे 2 को फिल करना है और यहाँ पे क्या था 8H6 सॉरी 2 मिनट वेट करें। टू डबल एच 676 है, यहाँ पे हमें 2 को फिल करना है। यहाँ पे 8 है, 8 को देखेंगे, 8 को फिल करेंगे। यहाँ पे भी 8 है, 8 को फिल करेंगे। 6 को, 7 को और 6 को। याद रखें, अगर आपका
ये हिस्सा गलत हो जाता है। यानी आपने 6 को फिल करना था, 6 को करना था, लेकिन आपने गलती से 4 कर दिया, 8 कर दिया, 7 कर दिया, कोई इशू नहीं है। आपका इस जगह पे जो रोल नंबर होगा वो दुरुस्त होना लाजमी है। इस रोल नंबर की बेस पे आपको नंबर मिलने हैं। ये रोल नंबर गलत तो आपका पेपर जो होगा वो सुप्रीटेंडेंट की मर्ज़ी कि जो मर्ज़ी आपका पेपर रख दे, जितने मर्ज़ी आपको नंबर दे। ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ हदायत को देखते हैं। मी हदायत को पढ़ते हैं। आप पढ़ना चाहिए, आप ही पढ़ें साथ में। अच्छी बात है, अगर आपको पहले से इल्म होगा तो पेपर में आगे काफ़ी टाइम बचेगा जी। उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन वहाँ का इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अब लड़कियाँ क्या करती हैं, पिन ग्रीन ब्लू, तो इजाज़त है ग्रीन पिंक रेड इस तरह के बॉल पेन ले जाती हैं, डिज़ाइनिंग करने लग जाती हैं, उनकी इजाज़त नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखिए कि दायरा मुकम्मल तौर पर फील मुकम्मल तौर पर पूर्ण या स्याही दायरे से बाहर ना निकले। यानी आपने जो दायरा फिल करना है इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, वरना आंसर गलत होगा। थोड़ा सा गैप है इसमें। उसके लिए कागज़ को मोड़ना या शेपल करना, स्टेपनल स्टेपनल ठीक है। दायरे के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरे को इस तरह पूरे करें कि हर खाने में एक हिस्सा हो। अभी हमने इसके बारे में यहाँ पे बात की। नोट, एक साथ दायरों को पूर्ण करने कार्ड को पूर्ण करने की सूरत में मज़कूरा जवाब रोल नंबर पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी तलबा पर होगी। लेकिन अगर आप मैं फिर क्या होगा, ये चीज़ गलत हो जाती है, कोई इश्यू नहीं, बट आपका ये हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा आ जाता है, ये इंग्लिश में लिखा है जी। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान अली, या मोहम्मद लुकमान अली लिख देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद नईम अंजुम खान। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे। किस तरह लिखना है, अब यहाँ पे आपको कहा गया है वर्ड्स में लिखना है, सॉरी वर्ड्स में, इन वो वर्ड्स किस तरह 2,80,88,000 इस तरह लिखेंगे आप। इस तरह आप अपना यहाँ पे रोल नंबर फिल कर लेंगे। 2,88,686 इस तरह करेंगे, 66 इस तरह कर सकेंगे, जो आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर स्लिप पे जो दिया गया होगा। ये आप अपने साइन करेंगे, यहाँ साइन जैसे मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट आएगा, वो साइन अपने करेगा। ओके जी, यहाँ पे अपने कुछ नहीं करना। ये अब आपने अपने एक हिस्से को देख लिया। अब पेपर कोड देखते हैं कि पेपर कोड होता क्या है जी। स्टूडेंट्स, पेपर कोड होता है जो आपको इस साइड पे दिया जाता है। इस पेपर में तो नहीं दिया गया, लेकिन आपके पेपर में इस ऑब्जेक्टिव टाइप के नीचे कुछ 2,8,8,4 कुछ इस तरह लिखा होगा। आपने ध्यान से इस पेपर कोड को देखना है और इस हिस्से में फिल कर देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है उस पर लिखा होगा पेपर कोड, सब्जेक्टिव टाइप वाला नहीं लिखना। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ उसका पेपर कोड आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी। पेपर कोड ये होता है कि जो आपको पेपर दिए जाते हैं वो 4 बच्चों के मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, MCQ थोड़ा आगे पीछे होते हैं इसके लिए, ताकि बच्चा चीटिंग ना करे। ओके जी। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा 2 पेपर कोड हमने क्या लिखा था, 2,8,8,4। यहाँ पर मैं 2 को फिल किया, यहाँ पे आपने 8 को फिल करना है, यहाँ पे भी आपने 8 को फिल करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 को फिल कर देना है। ठीक है जी। पेपर कोड की बात कर ली। अब देखते हैं हम अपने सेकंड वीडियो, यहाँ पे हमने अपने MCQ सॉल्व करने होते हैं। इस शीट के पीछे ये होगा, इसी जगह पे आपने वही पेपर कोड लिखना है जो आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट पे दिया गया होगा। ओके जी। यह जैसे कि ये MCQs हैं कुछ, मैं पहले भी क्लास 10th मैथ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट MCQs बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर मौजूद है। देखिए, इसका आंसर है A। ठीक है, तो आपने फर्स्ट वाले का आंसर आपको क्या लगता है A है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है A को, और A को आपने फिल कर देना है। ज़्यादा ही फिल हो गया है ये ना, A को आपने क्या करना है, फिल कर देना। ठीक है, फिर हमें दूसरा देखना है।
दूसरे का आंसर आपको क्या लगता है? बी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है और दूसरे का आपने बी कर देना है। ठीक है, मुकम्मल दायरा फिल होना चाहिए, बाई नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ओके जी। इस तरह जितने आपके एमसीक्यू होंगे वो कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर यहाँ पे एमसीक्यू गलत हो जाए, खैर है जी। अगर जैसे कि यहाँ पे ए था, ए लगाया आपने, लेकिन आंसर था बी क्या डी के सी, तो आपने यहाँ पर आंसर बिल्कुल ठीक लगाना है। यहाँ पे आपको कटिंग की कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आपको लिखा भी किया है जी, यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि एक से ज़्यादा दायरों को पूर्ण करने या काट कर पूर्ण करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। ओके जी, यानी ये नहीं करना आपने, जैसे कि 20 का आंसर आपने ए लगा दिया, फिर आपको याद आएगा यार ए तो था ही नहीं, इसका तो बी था। तो आप क्या करते हैं, आप फिर बी पे भी लगा देंगे और ए को फिर आप ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, एक तरह फिल कर दिया तो हो गया बस। उसके बाद जो नीचे वाला जितना भी पॉइंट है ये आपके फिल करने का नहीं है, इस पे आके मार्क्स लगते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, इतने लिए, ये सारे आपके वही देगा जो आपका पेपर चेकर होगा। ये आपने देख लिया, यहाँ पे एग्जामिनर भी कोड अपना ही लिखेगा, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो शीट के अंदर एक पेपर होता है उसको, उसमें बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं जी स्टूडेंट्स। आपकी कॉपी के अंदर ये पेज होगा जिसमें भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। देख लें, घर में आपको कोई पूछता नहीं, लेकिन बोर्ड वाले आपको कितना पूछते हैं कि आप अपना तारुफ करवाएं। यहाँ पे देखें, ये हमने बात की कॉपी नंबर यानी शीट नंबर, ये कॉपी नंबर आ गया। ठीक है, हो गया। तो ये आपकी टेंडेंस में काम आएगा, वहाँ पे अपने शीट नंबर ये लिखना है, पेपर कोड भी लिखना है वहाँ पे आपने। जो आपका पेपर कोड होगा वो भी शीट पे लिखना होता है टेंडेंस वाली। ठीक है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आप वैसे पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपके साथ सोल्व की हुई शीटें भी शेयर करूँगा, साथ आपको फैसलाबाद बोर्ड की भी शीटें दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे आप अपना सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मजमून कौन सा है? इंग्लिश, इंग्लिश लिख दें, इंग्लिश लिखें। ठीक है, उसके बाद आपका पर्चा कौन सा? पार्ट 1 का, पार्ट 2 9th क्लास ए। ग्रुप कौन सा है? सुबह का, दोपहर का? सुबह का। ठीक है, अब यहाँ पे ये गलती करते हैं बच्चे, सुबह का नहीं लिखना है ग्रुप। ग्रुप आपने यहाँ पे अगर सुबह टाइम पेपर देना है तो ए लिखें, दोपहर टाइम देना है तो बी लिखें। रोल नंबर 2 8 6 7 6 लिखें यहाँ पे। ठीक है, फिर हिंसों में जैसे कि 2 लाख, इस तरह आपने यहाँ पे लिखना है 2,88,667, इस तरह आप लिखते हैं। प्रैक्टिस पहले कर देना कि मुझे लिखना भी आता कि नहीं। आप अपना अपना नाम लिखेंगे, मोहम्मद लुकमान अली, वाला साहब का नाम। बच्चे कहते हैं वल्दियत, बच्चे एग्जामिनर के पास जाके पूछ रहे हैं वल्दियत की जगह क्या लिखना है? वल्दियत की जगह आपने अपने वालद का नाम लिखना है। तो एग्जामिनर कभी कभार कहता है बेटा मेरा नाम लिख दो। यहाँ पे अपने मैट्रिक इम्तिहान पे टिक करना है, यहाँ पे पार्ट 1 पे टिक करना है, ज़िमनी पे ना टिक करना, सालाना पे टिक करना है। ज़िमनी का मतलब होता है सप्ली। ओके, 2026 में यहाँ पे 6 लिख देना। तरीक लिखें यहाँ पे आप, यहाँ पे थानी सेंटर का नाम पूरा लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे। ओके, फिर आप लोगों को अभी एक और मैं बहुत बड़ी गलती बताता हूँ जो बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनके 10 नंबर कट जाते हैं। मजमून का नाम, पर्चा पार्ट 1, ग्रुप आपने लिख दिया ए, इम्तिहान मैट्रिक, सालाना और 2026। यहाँ पे आप अंगूठा लगाएंगे, कभी कभार नहीं लगाता कुछ नहीं। ये दो है थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। कापियों का कोई वर्क है, इसका कोई हिस्सा फाड़ा ना जाए। अगर कापी कोई हिस्सा फटा हुआ साबित हुआ तो फटा हुआ है तो रोल नंबर लिखने से पहले तब्दील करवा लें। ठीक है, बाद में हमला जिम्मेदार ना होगा। उसके बाद उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चे रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता। ओके, वरना यूएमसी बन जाती है। वर्क के दोनों तरफ लिखिए, कोई सफ़ा लाइन खाली ना छोड़िए। ओके, ये ईजी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत कोई मसला नहीं है आपका जी। आपका जितना ये हिस्सा यहाँ पे आपको कैंची नज़र आ रही सी ये काट देंगे वो। ठीक है, यानी अगर आपने इसके पीछे कुछ लिखा होगा वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, आपका सिर्फ ये बचेगा एग्जामिनर के बाद जो पेपर चेकर होगा उसके बाद ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा काट दिया जाता है। कौन सा हिस्सा काटेगा? ये वाला। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जब आप अपने पेपर शुरू करने हैं, आपने पिछली शीट देख लेनी है, जहाँ कैंची बनी होगी इसके नीचे से शुरू करने हैं। यहाँ पे इस शीट को ऊपर लिखना ना, इसके सामने वाली शीट पे पेपर शुरू करना। ठीक है जी, अब मैं आपके साथ कुछ शीटें शेयर करता हूँ। ठीक है, जो सॉल्व भी की हुई हैं और फैसलाबाद की कुछ शीटें शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके जी स्टूडेंट्स, ये है फैसलाबाद की शीट। इस तरह की बच्चों को शीट मिलती है, ये वही शीट है जो मैंने आपको पूरी समझाई है। ठीक है, उसके बाद हम इसका ये इसका बैक पेज इसी तरह का आपको मिलता है। लाहौर बोर्ड का भी एज इट इज सही होता है। अब हम जरा सॉल्व की हुई शीट को देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये सॉल्व की हुई है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरह की शीट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन शायद पे लिखी भी गई है मैंने। ठीक है, ये आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आपके लिए वीडियो का बटन जल्दी से दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैक पार्ट देखते हैं इसका। ये देखें, ये अंदर वाला हिस्सा है, पूरा सॉल्व किया गया। यहाँ पे रोल नंबर भी लिखा गया है। ये आप रोल नंबर भी देखते हैं कि इस तरह आपने फिर रोल नंबर लिखना है अपना। ओके, देख लें सारा ये हिस्सा काट दिया जाएगा। देखें यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपके लिए। ये अहम बात को यकीनी बनाया कि कैंची के ऊपर वाले हिस्से को पिछली साइड पे पेपर ना लिखिए, क्योंकि ये हिस्सा बाद में फाड़ कर आपको फर्जी रोल नंबर दिया जाता है। ओके ओके, ये आपने देख लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।